नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो साथियों, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में। और साथियों, फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन थी? तो साथियों, यह अर्जेंटीना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में की गई थी। कब? 1582 ईस्वी में। भारत और चीन की सीमा रेखा के बीच का क्या नाम है? तो साथियों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है, सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, हिडकल परियोजना जो है घटप्रभा नदी पर स्थित है। और साथियों, घटप्रभा नदी कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को हराकर जो है गोवा को जीता था। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट दर्रा किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, थाल घाट दर्रा जो है मुंबई तथा नासिक के बीच में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो साथियों, आप बताना है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो साथियों, यह कन्याकुमारी है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका सही आंसर जो है कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है ओडिशा में हुआ था। कहाँ? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो साथियों, आप बताना है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो साथियों, यह कोचीन में खोली थी। कहाँ? कोचीन में। सन 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर कौन आया था? तो साथियों, यह फ्रांसिस्को द अल्मोडा आया था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मोडा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध किया गया था? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है,
अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद जो है कलिंग युद्ध किया गया था? तो साथियों यह 8 वर्ष के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ था। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 के स्थिति के अनुसार एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों अप्रैल 2021 के स्थिति के अनुसार एनजीटी के अध्यक्ष जो हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको जो है स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपको बताना है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों यह उदय शंकर को जाना जाता है। किसको? उदय शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर है। किस नदी पर? पवना नदी पर। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों आप बताना है बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों यह मसाला उत्पादन से है। किससे? मसाला उत्पादन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर जो है मसाला उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करती है, क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2023 में टीयर 1 का एग्जाम हुआ है, यह प्रश्न जो है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत की कौन सी क्रिकेट टीम है पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों यह चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों राउत नाच महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। और साथियों वही अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो साथियों बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द किया गया था। कब? 1911 में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों कुल अनुसूचियों की बात की जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमणीय बने हैं। कौन है? आर वेंकट रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरघाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों भोरघाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। किसको? मुंबई और पुणे को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में अवस्थित हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2022 के कैप्टन कौन थे? तो साथियों अंडर 19 विश्व कप 2022 के कैप्टन जो थे वह यश धुल थे। कौन है? यश धुल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूद नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि कूद नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से। विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है? तो साथियों आप बताना है विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। तो साथियों यह भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। तो साथियों यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि कंचनजंगा पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों माजुली महोत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्वला योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों प्रज्वला योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उद्योग विकास था। क्या? कृषि उद्योग विकास है। और साथियों वही अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1961 से लेकर के 1966 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों शुंग राजवंश का अंतिम शासक जो है देवभूति था। कौन है? देवभूति। तालीकोटा युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों तालीकोटा युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए तालीकोटा युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था? तो आपका सही आंसर जो है विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किए थे? तो साथियों यह बरेली से किए थे। कहां से? बरेली से। उस्ताद हसू खान किस घराने के संगीतकार थे? तो मेरे प्यारे साथियों उस्ताद हसू खान जो है ग्वालियर घराने के संगीतकार थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। कहाँ? मेघालय राज्य में। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों आप बताना है विक्टोरिया झील से जो है कौन सी नदी निकलती है? तो मेरे प्यारे साथियों विक्टोरिया झील से जो है नील नदी निकलती है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था? तो साथियों यह लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में वन आवरण का प्रतिशत जो है 21.67% है। कितना? 21.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? तो साथियों यह है 8 रजत पदक जीता है। कितना? 8 है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो साथियों अगर कुल पदक पूछा जाए तो कुल 19 पदक जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण कुमार गोयल हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो राजीव कुमार हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।